हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग रहेगी 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए। तो ये 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। करंट एनर्जी आपकी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सिंगल्स के लिए। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। फिर उसके बाद देखेंगे अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम इसमें देखेंगे गाइडेंस कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो उनकी जो है एनर्जी क्या बता रही है, करंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हार्मेट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपकी करंट एनर्जी है वो अभी थोड़ी सी ठहरी हुई है, रुकी हुई है, थमी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप स्टक एनर्जी में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं। हो सकता है कि पास्ट में लेकर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर आप अभी भी घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो अभी आप हीलिंग, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको हील करना चाहिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। तो स्टक एनर्जी में आप एक ठहराव सा महसूस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ इसलिए आपने महसूस कर रहे हैं, आप जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आप जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकेंगे, एक बिगिनिंग की शुरुआत कर सकेंगे और अपना प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो जो प्रेजेंट एनर्जी है वो अभी रुकी हुई सी है, ठहरी हुई सी है, क्योंकि आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि आपका क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा, आपके वर्तमान का क्या होगा। तो इसलिए आपने हीलिंग के बारे में सोचा है, तो ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप की एनर्जी जो है फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो अभी रुकी हुई, ठहरी हुई सी आप महसूस कर रहे हैं। आप मतलब कह सकते हैं लालची टाइप के बने हुए हैं, यानी कि आप चिंता में हैं, बहुत लंबा सोच रहे हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा। तो उस एनर्जी को बाहर करने के लिए आपको हीलिंग करना जरूरी है। रिश्ते, चीजों की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे अगर आप मेडिटेट करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। तो वही सब आप कुछ करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नए पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द लवर्स, 10 of Pentacles and 9 of Swords.
तो नए पर्सन के लिए एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज को लेकर आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर आप दुविधा में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आप किसी बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शायद वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करते हो, किसी और के साथ अटैचमेंट फील करते हो वो, और आप उनसे प्यार करते हैं। तो इस तरह की जो वो स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए आप की जो करंट जो नए पर्सन के लिए एनर्जी है, आप महसूस कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप आगे डिसीजन लेंगे कि उस नए बंदे या बंदी को आपको आपका पार्टनर बनाना है या नहीं भी बनाना है, क्योंकि ये एक लाइफ का मामला है। जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन इसमें लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं। आप सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली बन सके, एक परिवार बन सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो इस तरह का अभी आप सोच विचार रहे हैं। तो जब तक आप उन चीजों से पूरी तरह से निकल नहीं जाएंगे, तब तक आप आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आप सोचना विचारना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नए पर्सन के लिए वो पर्सन हो सकता है नया है, तो आप हो सकता है कि किसी नए पर्सन पर आपका दिल आया है और वो पहले से ही किसी और से प्यार मोहब्बत करता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अभी थोड़ा सा दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। जब आप उससे बाहर निकलेंगे तभी उसके बारे में आप विचार करेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, जिस पास्ट पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो आपसे बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप, और जो आपका काम करने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है। उनको लगता है हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो वो एनर्जी उनको बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो अभी भी चाहते हैं कि नए सिरे से किसी की चाहे मदद लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करने का सोच रहे हैं, शुरुआती दौर से शुरू करने का सोच रहे हैं, ताकि इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन सके, वो बैलेंस बन सके, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली फिर से आ सके, और ये रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इसलिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं आप, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगा, तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो पुरानी बातों को बुलाते हुए आप नए सिरे से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो ये कार्ड जो बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा अनबन रही है, ऐसी परेशानी रही है कि रिश्ते बैलेंस नहीं बन पाए, अप एंड डाउन जा रहे थे, रॉन्ग राइट जा रहे थे। तो उन चीजों को सीक्वेंस में लाने के लिए, यानी कि रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाने के लिए आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे, एक नया अंजाम देंगे, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, और ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास गाइडेंस के लिए 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों आप हैं या आप और आपके जो पर्सन है, जिनसे आप शादी विवाह करना चाह रहे हैं, शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो गेट टुगेदर कीजिए।
टी पार्टी कीजिए, कॉफी पार्टी कीजिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके बहाने एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस रखिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने बारे में बताइए, कुछ उनके बारे में सोचिए, सुनिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, वो उनसे आप उभर कर बाहर आ सके और अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक गेट टुगेदर कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए और उसे चीयरफुल बनाइए, सक्सेसफुल बनाइए, कामयाब बनाइए। ये रिश्ता आपके लिए स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। आप जो है उनसे शादी विवाह अगर करेंगे तो रिश्ता आपके लिए कामयाब होगा, लेकिन आपको पहले जो है अपनी एनर्जी पर काम करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।